नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर एक बार फिर से हार्दिक स्वागत है। बिहार टीचर 2.0 के लिए जीएस का प्रैक्टिस सेट चल रहा है और आज हम लोग देखने वाले हैं प्रैक्टिस सेट नंबर 20 को। तो साथियों, आज के इस प्रैक्टिस सेट के अंतर्गत हम लोग मॉडर्न हिस्ट्री के महत्वपूर्ण प्रश्नों का प्रैक्टिस करेंगे, जिसके तहत बंगाल विभाजन एवं स्वदेशी आंदोलन ये जो चैप्टर है, इससे संबंधित जितने भी प्रश्न बीपीएससी द्वारा विभिन्न एग्जामों में पूछे गए हैं, सभी प्रश्नों का हम प्रैक्टिस करने वाले हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं पहले प्रश्न से। और पहला प्रश्न है कि प्रथम बार संघर्ष के तरीकों के रूप में स्वदेशी एवं बहिष्कार किसके दौरान अपनाए गए थे। तो साथियों, बहिष्कार एवं स्वदेशी ये किस घटना के बाद अपनाए गए थे? तो बंगाल विभाजन के बाद। सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी। आप सभी जानते होंगे कि बंगाल विभाजन 1905 ईस्वी में इसकी घोषणा की गई थी। किसके द्वारा? लॉर्ड कर्जन के द्वारा साथियों। और यह भारतीय इतिहास की एक महत्वपूर्ण घटना थी और बंगाल विभाजन के बाद में स्वदेशी आंदोलन की शुरुआत होती है। और पहली बार स्वदेशी एवं बहिष्कार जो ये बंगाल विभाजन के दौरान ही अपनाए गए थे। अगला प्रश्न है, 1905 ईस्वी में सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? तो गोपाल कृष्ण गोखले द्वारा। याद रखिएगा, सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी की जो स्थापना थी वो गोपाल कृष्ण गोखले के द्वारा किया गया था। और गोपाल कृष्ण गोखले ये कौन थे? ये कांग्रेस के एक उदारवादी नेता थे। इसके साथ ही साथ गांधी जी के गुरु थे गोपाल कृष्ण गोखले। और इसकी स्थापना महाराष्ट्र के पुणे में हुई थी। इसका उद्देश्य क्या था साथियों? तो उद्देश्य था कि नौजवानों को सार्वजनिक जीवन के लिए प्रशिक्षित करना। अगला प्रश्न है कि स्वतंत्रता आंदोलन के प्रथम चरण में अतिवादी भारतीय नेतृत्व का निम्नलिखित में से किसको समझा और संगठित किया गया? तो सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी, बहिष्कार और स्वदेशी आंदोलन। अगला प्रश्न साथियों, किस घटना के दौरान वंदे मातरम गीत एक धार्मिक मंत्र बन गया था? तो वो घटना थी बंगाल विभाजन की घटना। ऑप्शन नंबर ए सही जवाब होगा। जब बंगाल विभाजन 1905 ईस्वी में हुआ तो इसके दौरान बंकिम चंद्र चटर्जी द्वारा लिखा गया एक गीत वंदे मातरम को लोगों ने पूरे देश में एकता एवं बंधुत्व का मंत्र बना लिया। और जो आंदोलन हुआ उसका जो गीत बना, तो यही वंदे मातरम जो है, यह घटना प्रदर्शन के दौरान यह गीत अत्यंत लोकप्रिय हो गया। और साथियों, संविधान द्वारा इसी गीत को 24 जनवरी 1950 में राष्ट्रीय गीत के रूप में इसे स्वीकार कर लिया गया। आप सभी जानते होंगे हमारा राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम है और किसके द्वारा रचित है? तो बंकिम चंद्र चटर्जी के द्वारा इसकी रचना की गई है। अगला प्रश्न है कि बंगाल विभाजन के विषय में किसने कहा था कि विभाजन हमारे ऊपर बम की तरह गिरा? तो ये जो कथन है ये सुरेंद्र नाथ बनर्जी का कथन है। किसका है? सुरेंद्र नाथ बनर्जी। इन्होंने कहा था कि जो विभाजन है ये हमारे ऊपर बम की तरह गिरा है। घोषणा कब की गई थी? जुलाई 1905 ईस्वी में। और विधिवत रूप से बंगाल विभाजन 16 अक्टूबर 1905 ईस्वी को लागू हुआ। और इसी दिन को शोक दिवस के रूप में भी आंदोलनकारियों ने मनाया था। आगे है कि स्वदेशी आंदोलन की सबसे बड़ी कमी यह रही कि वह आंदोलन के लिए निम्नलिखित में से किस समूह का समर्थन नहीं जुटा पाया? तो बताइए साथियों। तो मुस्लिम समूह का समर्थन नहीं जुटा पाया। सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है कि स्वदेश बांधव समिति का संस्थापक कौन था? तो अश्विन कुमार दत्त थे। बंगाल विभाजन की घटना के दौरान ही बंगाल में अश्विनी कुमार दत्त ने 6 अगस्त 1905 को स्वदेश बांधव समिति की स्थापना की थी। साथियों, स्वदेशी वस्तुओं की खपत को बढ़ावा देने के लिए ही इस संगठन का गठन किया गया था। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। बंगाल विभाजन के प्रत्याघात के रूप में कौन सा आंदोलन शुरू हुआ था? तो स्वदेशी आंदोलन। जरूर जानते रहिएगा, बंगाल विभाजन के प्रत्याघात के रूप में जो आंदोलन शुरू हुआ था वो था स्वदेशी आंदोलन। अगला प्रश्न है कि 1904 ईस्वी के देवघर में गोल्डन लीग की स्थापना ब्रिटिश का बहिष्कार और स्वदेशी आंदोलन की प्रगति के लिए की गई थी। कहां पे? तो बिहार में। कहां पे किया गया साथियों? बिहार में किया गया था। नेक्स्ट है, इनमें से कौन अहरार आंदोलन से संबंधित नहीं थे? तो बताइए साथियों, इस प्रश्न का सही जवाब क्या होगा? तो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर
ई, यानी कि उपरयुक्त में से कोई नहीं या उपरयुक्त में से एक से अधिक। साथियों, बंगाल के राष्ट्रवादी मुसलमानों द्वारा अहरार आंदोलन की शुरुआत 1910 ईस्वी में की गई थी। नेतृत्वकर्ता के रूप में मौलाना मोहम्मद अली, हकीम अजमल खां, हसन इमाम, मौलाना जफर अली खां एवं मजहरुल हक थे। साथियों, तो इस प्रकार से एक से अधिक, इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ई। अगला प्रश्न है 1904 ईस्वी में किसने अभिनव भारत सोसाइटी को संगठित किया था? तो वी.डी. सावरकर ने। इनका पूरा नाम है विनायक दामोदर सावरकर। इनके द्वारा ही मित्र मेला ही एक गुप्त सभा अभिनव भारत में परिवर्तित हो गई थी। तो एक मित्र मेला नाम का गुप्त सभा इन्होंने गठित की थी, यही अभिनव भारत के रूप में परिवर्तित हो गई थी। और जो अभिनव भारत की शाखाएं हैं साथियों, महाराष्ट्र के अलावा कर्नाटक और मध्य प्रदेश में भी स्थापित की गई थी। और इस संस्था का जो वार्षिक सम्मेलन होता था वो किस प्रकार से होता था? गुप्त रूप से होता था। और अभिनव भारत ने पांडुरंग महादेव वापट को रूसी क्रांतिकारियों से बम बनाने की कला सीखने के लिए पेरिस भेजा था। नेक्स्ट है कि बिहार कांग्रेस कमेटी के पहले अध्यक्ष कौन थे? तो हसन इमाम थे। बिहार स्पेशल का प्रश्न है, जरूर याद रखिएगा। सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है साथियों कि 1905 ईस्वी में विभाजन के पश्चात बंगाल एक प्रांत के रूप में पुनः एकीकृत हुआ। कब हुआ? 1911 ईस्वी में। तो 16 अक्टूबर 1905 को बंगाल को दो हिस्सों में विभाजित कर दिया गया। पहले भाग में पूर्वी बंगाल तथा असम थे, जबकि दूसरी भाग में शेष बंगाल था। और जब जॉर्ज पंचम जो ब्रिटिश सम्राट थे, इनके स्वागत में दिल्ली दरबार 1911 में दिल्ली दरबार का आयोजन हुआ। सम्राट ने बंगाल विभाजन को रद्द घोषित कर दिया। आगे है 1905 ईस्वी में बंगाल के विभाजन के समय भारत का वायसराय कौन था? महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो सरल प्रश्न है, आप सभी जानते होंगे कि लॉर्ड कर्जन ही उस समय भारत का वायसराय था और इसके द्वारा ही 1905 ईस्वी में बंगाल विभाजन की घोषणा की गई थी। नेक्स्ट है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में विभाजन हुआ सूरत अधिवेशन में किस सन में हुआ, यह हमें बताना है। 1907 ईस्वी में। जरूर याद रखिएगा। कांग्रेस से संबंधित एक महत्वपूर्ण प्रश्न है, जब कांग्रेस का पहली बार विभाजन कब होता है? 1907 ईस्वी में। कहां पे साथियों? सूरत अधिवेशन में। अगला प्रश्न साथियों, बंगाल 1905 ईस्वी में विभाजित हुआ, जिसके विरोध के फलस्वरूप यह दोबारा एकीकृत कब हुआ? तो 1911 ईस्वी में, जब दिल्ली दरबार का आयोजन किया गया जॉर्ज पंचम के स्वागत में, तो उस समय यह एकीकृत हुआ। बंगाल विभाजन को रद्द किया गया था। अगला प्रश्न है कि कांग्रेस ने स्वराज प्रस्ताव वर्ष 1905 ईस्वी में पारित किया। इस प्रस्ताव का उद्देश्य क्या था? तो स्वशासन सुनिश्चित करना, यही इसका उद्देश्य था। नेक्स्ट है कि बंग भंग के बाद में कौन सा आंदोलन शुरू हुआ था? तो स्वदेशी आंदोलन। बंग भंग यानी कि बंगाल विभाजन, इसके बाद में स्वदेशी आंदोलन की शुरुआत हुई थी। नेक्स्ट है कि भारत में स्वदेशी आंदोलन किस दौरान हुआ? तो बंगाल विभाजन के विरुद्ध आंदोलन के रूप में हुआ था। कि बंगाल विभाजन की घोषणा कब की गई थी? तो 19 जुलाई 1905 ईस्वी में घोषणा हुई थी। जरूर याद रखिएगा पूरा डेट, 19 जुलाई 1905 ईस्वी में। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित वर्गों में कौन 1905 के स्वदेशी आंदोलन से मुख्यतः अप्रभावित रहा? तो साथियों, महिलाएं ये तो प्रभावित रही, कृषक जो है वो अप्रभावित रहा और मुसलमान भी अप्रभावित रहा, किंतु बुद्धिजीवी वर्ग प्रभावित रहे। सही जवाब होगा दूसरा और तीसरा, यानी ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है कि भारत की राजधानी कलकत्ता से दिल्ली कब बदली गई थी? महत्वपूर्ण प्रश्न है। 1912 ईस्वी में इसका सही जवाब होगा। तो जब दिसंबर 1911 ईस्वी में ब्रिटिश सम्राट जॉर्ज पंचम आए हुए थे, तो दिल्ली आगमन उनका हुआ, तो दिल्ली दरबार का आयोजन किया गया। तो इसे दिल्ली दरबार के नाम से जाना जाता है। साथियों, इसी दिल्ली दरबार में बंगाल विभाजन को रद्द करने की घोषणा की गई। साथ ही साथ कलकत्ता की जगह दिल्ली को राजधानी बनाने की भी घोषणा हुई। तो फलस्वरूप 1 अप्रैल 1912 को दिल्ली को भारत की राजधानी बना दिया गया। तो यहां से दो प्रश्न बनते हैं, दोनों के बारे में आपको जानना चाहिए। पहला क्या है? एक तो यह पूछा जाता है कि दिल्ली को राजधानी बनाने की घोषणा किस वर्ष हुई? तो इस प्रश्न का जवाब होगा 1911 में। और कब बनाई गई? तो आप बताएंगे 1912 ईस्वी। तो साथियों, आज के लिए बस इतना ही। आगे के प्रश्नों को हम नेक्स्ट प्रैक्टिस सेट के अंतर्गत देखेंगे। धन्यवाद।